एक ऐसा हत्याकांड जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को दहला दिया था। एक ऐसा हत्याकांड जिसका रहस्य आज तक सुलझ नहीं पाया। एक ऐसा हत्याकांड जिसके आरोपी का पता तो शायद सबको है, लेकिन पुलिस को उसके खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला। परसों उसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने जब सीबीआई को दोबारा फाइल ओपन करने का आदेश दिया तो उत्तर प्रदेश का जियाउल हक हत्याकांड 10 साल बाद फिर से चर्चा में आ गया। तो क्या था जियाउल हक हत्याकांड और उत्तर प्रदेश का वो कौन सा कद्दावर नेता है जिसका इस आदेश के बाद फंसना लगभग तय माना जा रहा है। आइए जियाउल हक हत्याकांड की पूरी कहानी बताते हैं। तारीख थी 2 मार्च 2013, समय था करीब 8:15 बजे। इसी समय प्रतापगढ़ के बलीपुर गांव में ऐसा कांड होता है जिससे पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि यहाँ डबल मर्डर के बाद बवाल की सूचना पाकर गांव पहुंचे कुंडा के तत्कालीन डीएसपी जियाउल हक की निर्मम हत्या कर दी जाती है, जिसका सीधा आरोप कुंडा विधायक और उस समय उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया पर लगता है। इस हत्याकांड के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति ही बदल गई। लोगों को बिहार में घटे उस घटना का याद आ गया जब डीएमजी कृष्णैया को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला था। कुछ इसी तरह से जियाउल हक को भी मारा गया था। दरअसल कुंडा के बलीपुर गांव में 2 मार्च 2013 की शाम प्रधान नन्हे यादव एक विवादित जमीन का मसला सुलझाने के लिए कामता पाल नाम के शख्स के घर पहुंचे थे। बातचीत के दौरान दोनों में कहासुनी हो जाती है। थोड़ी ही देर में मामला इतना बढ़ गया कि प्रधान नन्हे यादव का मर्डर मौके पर ही हो गया। प्रधान की हत्या की खबर जैसे ही उनके समर्थकों को मिली तो बवाल मच गया। गुस्साए लोगों ने कामता पाल के घर में आग लगा दी। गांव में बवाल शुरू हुआ तो पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन भीड़ ज्यादा होने के कारण कुंडा के कोतवाल सर्वेश मिश्र अपनी टीम के साथ गांव में नहीं घुस पाए, जिसके बाद इसकी खबर कुंडा के डीएसपी जियाउल हक को दी गई। जियाउल हक को जैसे ही इस हत्या और बवाल की खबर मिली वो अपने पूरे लाव लश्कर के साथ गाँव पहुँचे। वो अभी गाँव वालों से बात ही कर रहे थे कि भीड़ में से किसी ने फायर झोंक दिया जो नन्हे यादव के भाई सुरेश यादव को जाकर लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिर क्या था, ऐसा बवाल मचा कि लोगों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। इसी हमले के बीच में किसी ने डीएसपी जियाउल हक को भी गोली मार दी, जिससे उनकी भी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश में भयंकर बवाल मचा और तत्कालीन सरकार हिल गई, क्योंकि आरोप किसी और पर नहीं लगा था बल्कि कुंडा विधायक और उस समय उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया पर लगा था। और आरोप लगाने वाली कोई और नहीं बल्कि डीएसपी जियाउल हक की पत्नी परवीन आजाद थी। परवीन का कहना था कि उनके पति बालू के अवैध खनन की जांच कर रहे थे, जिसका आरोप राजा भैया और उनके करीबियों पर था। परवीन के मुताबिक उनके पति ने उन्हें बताया था कि राजा भैया के करीबी उन्हें जांच ना बंद करने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। परवीन की शिकायत पर राजा भैया और 4 अन्य के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई। ये केस दर्ज होने के अगले ही दिन राजा भैया ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन पुलिस ने अपने तरफ से भी 2 एफआईआर दर्ज की। एक एफआईआर नन्हे यादव और उनके भाई सुरेश यादव को लेकर थी तो दूसरी एफआईआर डीएसपी जियाउल हक को लेकर थी। उधर राजा भैया के इस्तीफे के 2 दिन बाद ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मामले की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दे दिया, जिसके बाद सीबीआई ने 8 मार्च 2013 से इस मामले की जांच शुरू की और 1 महीने के भीतर इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया। सीबीआई के मुताबिक डीएसपी को गोली बबलू यादव ने मारी थी, जो प्रधान नन्हे यादव का बेटा था। इसके बाद अप्रैल 2013 में नन्हे यादव के बेटे बबलू यादव, नन्हे यादव के भाई पवन और फुलचंद यादव और उनके एक करीबी मंजीत यादव को सीबीआई ने अरेस्ट किया और जेल भेज दिया। लेकिन इस खुलासे के बाद लोगों को सीबीआई पर शक हुआ कि सीबीआई ने सही से जांच नहीं किया, क्योंकि उस भीड़ में और भी पुलिस वाले थे, उनको एक खरोच तक नहीं आई। साथ ही जिस सीबीआई को एक केस सॉल्व करने में सालों लग जाते हैं, वही सीबीआई ने इतने हाई प्रोफाइल केस को मात्र 1 महीने से भी कम समय में सॉल्व कर लिया। ये किसी को हजम नहीं हुआ और ठीक यही शक जियाउल हक की पत्नी परवीन आजाद को भी हुई। उनका कहना था कि सीबीआई ने राजा भैया के खिलाफ सही से जांच ही नहीं किया है। इस हत्या में सीधे सीधे राजा भैया का हाथ है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई के फैसले को चुनौती दे दी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट देखकर ये माना कि सीबीआई ने केस में सही से जांच नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, ऐसा लगता है राजा भैया को इस केस में बचाने की पूरी कोशिश की गई है। फिर 27 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को यह आदेश दिया कि जियाउल हक हत्याकांड की दोबारा से जांच की जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद लोगों का ये मानना है कि इस केस में राजा भैया का फंसना लगभग तय है। बाकी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपको क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज इनसाइड।